दो बातें हो सकती है सनम तेरी मुलाकात की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। मैं अभिजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का क्या रोल है, ट्रेड को कैसे हम लोग वॉल्यूम के साथ जो है सो एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेड को समझते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में जो है सो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम चाय पी लेते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि छोड़िए, हम लोग अपना डिस्कशन डिस्कशन करते हैं। दुनिया क्या कर लगता नहीं लगता उतना सोचने का नहीं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन पे डिस्कशन। देखिए, ये आपका प्यारा सा दुलारा सा चैनल है। इसको आप लोग जो है सो बढ़िया से बढ़िया प्यार दिखाइए, समझे। तब जो है सो इसको आप लोग जो है सो बढ़िया से बढ़िया प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद जो है सो आपका जो है सो भला होने का चांस है, ठीक है। अभी देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट डज वॉल्यूम हेल्प, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक मूव के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। और ये आपका एक चैनल है जो कि आपका प्यारा सा दुलारा सा चैनल है। इसको आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है ना कि आपको अब कोई भी डाटा अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्या है कि वॉल्यूम में क्या आता है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का था क्या है। आधा ज़्यादा यूट्यूब पे तो यही पता नहीं है। यूट्यूब पे नहीं, आधा ज़्यादा जितने भी ट्रेडर हैं उनको यही पता नहीं है कि वॉल्यूम कहता किसको है। वॉल्यूम एक प्रकार के क्या है, आइटम, हिंदी में इसको बोले तो यानी कि किसी भी चीज को मेजर करने का एक तरीका है। मतलब हिंदी में बोले तो क्या, मापने का तरीका। तो यहाँ कह रहा है शो केसेस द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड बॉट एंड सॉल्ट। मतलब वॉल्यूम में आप, जैसा आप निफ्टी का या किसी भी चीज का चार्ट देखते हो, तो ये वाला वॉल्यूम अगर मान लिया जाए ग्रीन बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बाइंग हो रहा है। समझे बात को। अगर ये वॉल्यूम रेड बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। कैंडल्स एंड वॉल्यूम्स, किसी का भी कलर कोई मेंटेन नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग जर्नी में जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको जो है सो कोई भी कलर मैटर नहीं करता। आपका जिंदगी भी रंगीन नहीं रह जाने वाला है। समझ रहे हैं ना। तो ये बात है। अभी देखिए, बिहार में ठंडा है बहुत ज़्यादा, तो इसी कारण से हम लोग वीडियो बना भी नहीं रहे थे। और वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि अब हम लोग स्टार्ट करते फिर से सेशन को, कंटिन्यू करते हैं। आप लोग का सपोर्ट तो रहने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे, देखिए ये रेड कलर है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको बाई कर रहा है। समझ रही बात को। तो वॉल्यूम वो प्रकार का है, वॉल्यूम वो है जिसमें आपको बाइंग एंड सेलिंग दोनों का डाटा दिया हुआ है। यानी अगर 1.3 मिलियन, अगर मान लिया जाए कि 1.3 मिलियन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 1.3 मिलियन, ठीक है, 1.3 मिलियन। तो इसका मतलब है कि 1.3 मिलियन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बॉट एंड सोल्ड हुआ है। बॉट एंड सोल्ड, बॉट एंड सोल्ड। तो अब यहाँ से हमको ये तो समझ आ गया कि वॉल्यूम का रोल क्या है, मतलब वॉल्यूम होता क्या है। अब हमको क्या समझना है कि वॉल्यूम हम लोग को हेल्प कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले हम लोग क्या करने वाले, वॉल्यूम का एग्जांपल
इस डाटा को अगर आप हटा दो, इस डाटा को अगर आप हटा दो, तो अब यहाँ देखिए वॉल्यूम, एक माइक बंदा था जो कि 4 शेयर क्या किया, बाई किया। और बॉब एक बंदा था जो क्या किया, 4 शेयर इसको सेल किया। अगर इस डाटा को हम हटा दें तो यहाँ पे कितने लोग का आंसर आएगा, वॉल्यूम इजकल टू 8। सही से बता, वॉल्यूम इजकल टू 8, कितने लोगों का आंसर आएगा वॉल्यूम इजकल टू 8। सिंपल सा बात। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, सिंपल सा बात ये भी है कि यहाँ पे समझना क्या है। तो वॉल्यूम क्या है ना, कि जो डाटा किसी के जेब से निकला, ले जाए आप गए सामान खरीदने, ठीक है, आपने 1 किलो आलू खरीदा, 1 किलो आलू खरीदा। अब वो दुकानदार आपको 1 किलो आलू दिया, तो वॉल्यूम आपके पास आके 2 किलो नहीं हो गया, उस आलू का वॉल्यूम आके आपके पास 2 किलो नहीं होगा, वो 1 किलो ही रहा। तो यहाँ पे अगर इसने माइक ने 4 शेयर बाई किया, यहाँ पे इसने अगर 4 शेयर बाई किया और इसने 4 शेयर बेचा, तो वॉल्यूम इजकल टू 4। अगर आप देखते हैं वहाँ पे कि 1.3 मिलियन वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1.3 मिलियन वॉल्यूम आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अब ग्रीन वॉल्यूम अगर आपने देखा तो 1.3 मिलियन वहाँ पे बाई हुआ, और रेड वॉल्यूम देखा वहाँ पे तो 1.3 मिलियन सेल हुआ। ऐसा नहीं है, 1.3 मिलियन उस वॉल्यूम के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे सेल एंड बाई हुआ, ठीक है। वॉल्यूम रेड बना इसीलिए क्योंकि कैंडल का जो प्राइस था, जो कैंडल के पहले के प्राइस से जो था उससे नीचे ओपन हुआ और नीचे क्लोज हो रहा है, इसीलिए वॉल्यूम रेड बना। अगर उससे ऊपर क्लोज होगा तो वॉल्यूम ग्रीन बनेगा। सो कलर्स आर नॉट मैटर इन दिस ट्रेड जर्नी, ठीक है। तो वॉल्यूम को आप लोग अब अच्छा समझ गए। वॉल्यूम अगर आपको समझ में आ गया है, देखिए सिंपल सा बात है, जब वॉल्यूम आपको समझ आ जाएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम हम लोग कहाँ देखते हैं, आप लोग देखते होंगे ये चार्ट है दिया हुआ नेटफ्लिक्स, ये सब को हटाओ, ठीक है। ये देखो चार्ट दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, चार्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चार्ट दिया हुआ। अब नीचे साइड में क्या रहता है, वॉल्यूम। यहाँ पे क्या रहता है, वॉल्यूम। यहाँ पे क्या रहता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग कहाँ पाते हैं, दिस इज वेयर वॉल्यूम इज फाइंड। तो कहाँ पे हम लोग नीचे साइड में पाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा नीचे साइड में। अगर निफ्टी का वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा है तो निफ्टी फ्यूचर लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, कोई भी टिक्रम लगा लो, दिख जाएगा। अब हम लोग आते हैं, सिंपल सा बात है कि वाओ हाउ डज वॉल्यूम हेल्प अस। वॉल्यूम हम लोगों को क्या है कि मदद कैसे करता है, जैसे कि ये हम लोग हैं, हम लोग बहुत प्यारे से आदमी होते हैं, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता होता कि ट्रेड कैसे करना, और ये हमारा वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम हम लोग को क्या करेगा, हेल्प कैसे करेगा। Volume measure the commitment behind a stock price movement. If buying pressure or selling pressure increasing or decreasing, showcases liquidity, showcases strong and big move. तो इन लोगों को हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन पॉइंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किसमें, इसी चैप्टर में। मतलब वॉल्यूम क्या करता है कि मापता है कमिटमेंट, कमिटमेंट बिहाइंड ए स्टॉक प्राइस मूवमेंट। उस स्टॉक का प्राइस जो मूवमेंट हुआ उस बीच में कितना कमिटमेंट सेल हुआ, कितना कमिटमेंट बाई हुआ। इफ बाइंग प्रेशर, यदि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो ये भी हमको कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। सो केसेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बारे में भी बताएगा कि कितना यहाँ से लिक्विडिटी है मार्केट में। सो केसेस स्ट्रॉन्ग एंड बिग मूव, स्ट्रॉन्ग एंड बिग मूव। अगर मार्केट मजबूती के साथ ऊपर जा रहा है तो वो भी हमको कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। मार्केट मजबूती के साथ नीचे आ रहा है तो वो भी हमको कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। अगर मार्केट कमजोर मूव दे रहा है, नहीं ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा, तो वो भी हमको कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। तो वॉल्यूम हमको इस प्रकार से जो है सो हेल्प करता है किसी भी
ट्रेड एंड प्राइस मूवमेंट को चार्ट को समझने में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, और इन लोगों को हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिटेल में जो है सो पढ़ेंगे। और डिटेल में पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम हम लोगों को कैसे हेल्प करता है। इन बातों से जो लोग समझे, जिनको अच्छा लग रहा है ऐसे सर, तो वो लोग क्या करें, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। अब देखिए फ्यू पॉइंट अबाउट वॉल्यूम। देखो कह रहा है कि नो सच थिंग एज मोर बायर देन सेलर और मोर सेलर देन बायर। सिंपल सा बात है, नो ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं। मैंने वही चीज फर्स्ट में बताया कि मोर बायर देन सेलर, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं बताता है कि बायिंग साइड ज्यादा है या सेलिंग साइड ज्यादा है। ये सिर्फ कमिटमेंट बताता है, प्राइस के मूवमेंट बताता है। लोग क्या करते हैं, रेट वॉल्यूम बाई सेलिंग हो रहा है, घुस जाओ। तो यहां से हमारा फर्स्ट गलती ट्रेड का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फॉर एवरी बायर देयर नीड टू बी ए सेलर। बाइंग जो कर रहा है उसको भाई सेलिंग चाहिए ही, सेलर चाहिए ही। अब हम खरीदार हैं, दुकानदार, दुकान रहेगा तभी तो जाके हम सामान खरीदेंगे। तो हम वहां पे क्या है, बायर है, और जो दुकानदार वो क्या है, सेलर है। एंड फॉर एवरी सेलर देयर नीड टू बी ए बायर, और सेलर को बायर चाहिए। सिंपल, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इस बात में कोई दम भी नहीं है। ये सिर्फ आपके पॉइंट, आपके जो है सो दिखाने के लिए। और इसको समझना बहुत जरूरी है कि नो सच थिंग, नो सच थिंग एज मोर बायर देन सेलर और मोर सेलर देन बायर। वॉल्यूम ये चीज बताता ही नहीं है, कि वॉल्यूम ये नहीं बताता कि बायर्स ज्यादा है सेलर्स ज्यादा है, भाई घुसो। वॉल्यूम ये नहीं बताता है। और यहीं से इंडिया में 75% ट्रेड में गलती करते हैं ट्रेडर्स, और जो भी नए ट्रेडर्स हैं वो यहीं से एंट्री करते हैं। वॉल्यूम अगर आपने ग्रीन अच्छा देख लिया, आप वहां पे एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, पब्लिक बोलने का। उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल में आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये चल रहा है चार्ट, इसका वॉल्यूम यहाँ पे है, इसका वॉल्यूम 1,31,000 का, इधर ही से का, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,41,900 है। ये कितना है, 13,41,900, 13,41,900 किसका, किसका, ये क्या, इस कैंडल का। तो यहाँ पे क्या है, 13,41,900, यहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स है। बट ये ग्रीन वॉल्यूम है, और ये ग्रीन कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर इसका क्लोज है, तो इसलिए वॉल्यूम वहां पे क्या है, बोलेगा रिपब्लिक, ग्रीन है। अगर इस कैंडल के नीचे, इसके क्लोजिंग के नीचे कैंडल बना होता तो वॉल्यूम क्या होता, रेड होता। कलर्स आर नॉट मैटर इन ट्रेडिंग जर्नी। तो 13,41,900 यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हुए हैं। समझ में आया। अब देखो 13,41,900 यहाँ पे बायर्स थे, 13,41,900 यहाँ पे क्या थे, सेलर थे। इसको वॉल्यूम 13,41,900। तो ये नहीं समझने का कि हमको मान लीजिए कि, समझ रहे हो ना, ये नहीं आपको समझने का है कि हमको वॉल्यूम प्राइस का मूवमेंट बता। अब सो वाई डज ए स्टॉक गो अप एंड डाउन। अब यहां से आता है स्टार्ट, यहां से आता है स्टार्ट क्या,
स्टॉक का जो प्राइस है या निफ्टी का किसी भी चीज का ले लो, स्टॉक का जो प्राइस है वो क्यों अप और डाउन होता है? बिड चलते रहती है, आस्क चलते रहती है। बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, हम जानते हैं कि इतना आपके पास नॉलेज है, इसीलिए हम जो है सो आपको हाइयर बता रहे हैं कि बिड और आस्क के बारे में नहीं बताएंगे डिफरेंस। यहाँ पे 5 मार्क क्लास नहीं चल रहा। स्टॉक प्राइस हाई और डाउन क्यों होता है? एग्रेसिव बायर की वजह से प्राइस क्या होता है, डाउन होता है। अगर आप एग्रेसिव बाइंग करेंगे तो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। आप अगर एग्रेसिव सेलिंग करेंगे तो प्राइस क्या होगा, अप होगा। समझे? अब एग्रेसिव बाइंग को भी समझेंगे, एग्रेसिव सेलिंग को भी समझेंगे। अभी आप लोगों को सर के बाल से उड़ गया ये, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए पब्लिक देखो, कुछ भी बात को समझने के लिए ना टाइम देना पड़ता। आप लोगों के पास टाइम ही नहीं। इंडिया में आधा से अधिकतर आदमी के पास टाइम, शेयर मार्केट को समझने के लिए आपके पास टाइम देना पड़ेगा। अब देखो, एग्रेसिव बायर्स, एग्रेसिव सेलर्स को हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये मेरा मिंटू है, मिंटू मान लो इसको, और ये मेरा क्या है, चिंटू है। ये मेरा मिंटू है, ये मेरा चिंटू है। मिंटू के पास, मिंटू जो चाहता है $800 में आईफोन खरीदना। चिंटू क्या करता है, चिंटू 1000 में आईफोन को बेचना चाहता है। चिंटू 1000 में बेचना चाहता है, मिंटू क्या कर रहा है, 800 में खरीदना चाह रहा है। चिंटू और मिंटू दोनों चाह रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन 800 में होता है, अगर ट्रांजैक्शन 800 में होता है, बात को यहीं पे समझना है। अगर ट्रांजैक्शन 800 में होता है तो सेलर जो चिंटू है हमारा, ये चिंटुआ, ये क्या है, एग्रेसिव है। मतलब इसको जल्दी है, इसको जल्दी है क्या करने का, आईफोन सेल करने का। तो यहां से प्राइस क्या हुआ, डाउन हो गया, डाउन हो गया। चिंटू क्या है, एग्रेसिव है, किसी भी बात को लेके एग्रेसिव हो सकता है। चिंटू यहाँ पे एग्रेसिव है, सिंपल सा बात समझो। अगर चिंटू यहाँ पे एग्रेसिव है तो प्राइस क्या हुआ, डाउन। और डाउन होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एग्रेसिव सेलिंग हुआ है। एग्रेसिव सेलिंग के वजह से मार्केट का प्राइस क्या हुआ, डाउन। समझे? अगर ट्रांजैक्शन हैपन ऑन 1000, अगर ट्रांजैक्शन हैपन ऑन 1000, तो तो बायर्स क्या है, यहां से एग्रेसिव है। बायर्स क्या है, यहाँ से एग्रेसिव है। सेलर को कोई चिंता नहीं है कि हमको आईफोन 1000 बिके या ना बिके, लेकिन उसको आईफोन का जरूरत है, इसीलिए वो क्या है, एग्रेसिव। प्राइस क्या होगा, अप हो जाएगा। तो एग्रेसिव जब रहेगा बायर्स, प्राइस अप होंगे। एग्रेसिव जब रहेगा सेलर्स, प्राइस डाउन होंगे। समझ गए बात को? चिंटू पिंटू नोट कर लेना। अब यहां से हम लोग समझते हैं एग्रेसिव सेलिंग और वीक सेलिंग को। एग्रेसिव सेलिंग को पहले समझते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग समझेंगे वीक सेलिंग को। एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे 50 है, वॉल्यूम क्या है, 25 के आसपास। यहाँ पे 27 प्राइस हुआ, वॉल्यूम क्या है, 25 के आसपास। यहाँ से 25 के आसपास है, वॉल्यूम क्या है, 50 के आसपास। यहाँ पे 12.5 के आसपास आया, वॉल्यूम क्या है, 100 के आसपास। तो एग्रेसिव सेलिंग में क्या होता है कि प्राइस डाउन जाते जाता है, वॉल्यूम अप जाते जाता है। एग्रेसिव सेलिंग में क्या होता है कि प्राइस डाउन जाता है, वॉल्यूम अप जाता है। ये पब्लिक समझे नहीं, कर एग्रेसिव सेलिंग में क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अप जाता है। प्राइस क्या होता है,
डाउन जाता है। समझ गए? अगर प्राइस मूव कर रहा है मार्केट इस हिसाब से या वॉल्यूम इस हिसाब से बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन वॉल्यूम सिर्फ ये इस बात का देगा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है। और इसी बात को लेके हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर लेंगे। हमारा अपना सेटअप, अपना अपना प्राइस एक्शन, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी अपने कंप्यूटर में ड्रॉ कर रखा है, उसके पास मार्केट आता है, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, आपका सेटअप आता है, तब आप एंट्री करते हो। आपका क्या एग्जिट पॉइंट है, क्या आपका एंट्री पॉइंट है, ये सब पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। तभी जाके आप जो है सो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। समझे रिपब्लिक? समझा? अरे समझा रिपब्लिक? बोले करे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। इसको हम लोग कर लिए ऊपर, क्योंकि क्या है कि थोड़े से पढ़ाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहे हैं। तो अब देखो क्या है दोस्तों, तो हम लोग इस बात को समझ गए, एग्रेसिव सेलिंग को। अब वीक सेलिंग को समझते हैं। सेलिंग के बारे में पहले समझते हैं, फिर बाइंग के बारे में हम लोग समझेंगे। वीक सेलिंग, देखो आधा से अधिकतर आदमी इसी में ज्यादा ज्यादा जो है सो लॉस करता है। सब चीज तो देखता नहीं है, लॉस करता है। अब देखो प्राइस यहाँ क्या है, 50, 37, 25, 12.5। इसमें भी अगर आप प्राइस देखो, डिफरेंस देखो, तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आपको यहाँ पे है। डिफरेंस आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये हमारा दिखा रहा है कि ये एग्रेसिव सेलिंग है, प्राइस यहाँ से और भी डाउन जाएगा। और ये हमको दिखा रहा है कि यहाँ से क्या है भैया, यहाँ से वीक सेलिंग है, वीक सेलिंग, कमज़ोर सेलिंग है। प्राइस यहाँ से डाउन तो जा रहा है, लेकिन कब तक डाउन जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से प्राइस डाउन तो जा रहा, हो सकता है बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो और बूम मार्केट ऊपर चले। समझे? समझे बात को? अब इतना मेहनत करके आपको यूट्यूब पे कोई जो मतलब कोई चूत या सिखाएगा नहीं। तो नॉलेज होना चाहिए ना भाई, सिंपल सा बात है। विदाउट एनी नॉलेज यू कैन अचीव योर गोल। नॉलेज लो, लर्निंग पे फोकस करो, एंड पैसा तो आपका ऐसे ही खाता है सब। खैर छोड़ो सब बातों को, हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कितने पेज कर चुके हैं, 11। अभी हम लोग को 17 पेज करना है, यानी कि आज हमारा क्लास बहुत ही अच्छा खासा लंबा होने वाला है। और एक बार आप लोग वॉल्यूम एनालिसिस समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे एग्रेसिव बाइंग को और वीक सेलिंग को, और सॉरी वीक बाइंग को। और कुछ इधर उधर पॉइंट हो जाता है तो उसको मैटर मत करना, क्योंकि कुछ इधर उधर पॉइंट हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखो 10, 20, 30, 40, प्राइस यहाँ से क्या हो रहा है, अप जा रहा है। वॉल्यूम में आप देख पा रहे 25, 25, 50, 100। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव है, स्ट्रॉन्ग मूव है। ऊपर प्राइस जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव। अगर यहाँ से 10 पे 20 पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे यहाँ से बायर्स क्या है, एग्रेसिव है। प्राइस और क्या होगा, अप जाएगा। बायर्स एग्रेसिव यानी बायर्स क्या है, मूड में है खरीदने के, भाई खरीदारी के मूड में है, तो वहां से प्राइस क्या होगा, अप जाएगा। जब बायर्स खरीदारी के मूड में है तो सेलर्स क्या होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। सेलर्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, एग्रेसिव बाइंग।
तो ये पॉइंट को अगर आप समझ गए, वॉल्यूम आपको देखो कितना बात बता देगा इस चैप्टर में, आपको इस सेशन में आपको इतना मजा आने वाला है, इतना सब चीज बात आपको समझ में आने वाला है। यूट्यूब पे आपको कोई तो समझाने वाला नहीं, अगर कोई समझा रहा है तो फिर ठीक है, उसका भी देखिए। अभी देखो सिंपल सा बात है कि हम लोग मेहनत करके इतना आपको समझा रहे, पीपीटी बना के सब चीज़ पर, हर एक सैटरडे को एक वीडियो आएगा, इससे बेसी हम नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस गया बाहर में, सब बात है। थोड़ा सा हम लोग को अपना भी कुछ पर्सनल रीजन, पर्सनल काम भी है थोड़ा सा, तो हम लोग वो सब चीज़ करते हुए आपको समझाएंगे, ठीक। और मेरे समझाने के दरमियान में अगर कोई बात इधर उधर गलत गलत निकल जाए तो उसको करना माफ, ठीक है। इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना प्रेस। देखो बेल आइकन को प्रेस करने हम इसलिए बोलते हैं कि हम कोई भी वीडियो, देखो हमको वीडियो डालने का कोई भी लिमिट नहीं, हमको यूट्यूब से पैसा कमाए या ना कमाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता रहना चाहिए कि। और हमने जो आज से 2 महीना पहले जो लाया था फंडा कि हमको इतना दिन में सिखाना है, हम सिखाते हैं उतना दिन में ही सिखाते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से 1,000 सब्सक्राइबर के बाद ऐसे करके बंद हो गया डालना, नहीं सब्सक्राइबर नीचे जाना नहीं ऊपर जाना, और चैनल का ग्राफ हो गया ऐसे 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 ऐसे। तो हम लोगों ने क्या किया, चैनल को थोड़ा दिन के लिए किया पाउट, थोड़ा सा हम लोगों ने मार्केट में, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है सो धीरे धीरे करके पीपीटी बना के आपको सारा क्लास बताएंगे, सपोर्ट एंड एक्सटेंशन सारा चीज़। और इससे बेसिक हम वीडियो में कुछ कर भी नहीं सकते, वीडियो डाल भी नहीं सकते, ठीक है। एग्रेसिव बाइंग को आप लोग समझ गए, अब वीक बाइंग को समझिएगा। 10, 20, 30, 40। बाबा देखो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है, सिंपल सा बात समझो भैया। अब यहाँ पे फंसाएगा मार्केट, हम लोग बोलते हैं ना मार्केट में एंट्री करने के बाद मार्केट हमको फंसा लिया, क्यों फंसा लिया, इसी कारण से आप लोग फंसते हैं। बाबा देखो यहाँ पे भी फंस रहे हैं, प्राइस तो यहाँ भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। जब घट रहा है तो ऐसे पोजीशन में बोलते हैं हम लोग वीक बाइंग, यहाँ पे बाइंग नहीं है, कमजोर है, बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जोन। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अपने पोजीशन को कट कर लेंगे, सिंपल सा बात, और शांति से बैठ जाएंगे, एक गिलास पानी पियेंगे। उसके बाद अगर हमको एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगा तभी हम बाइंग साइड में जाएंगे, या तो एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा तभी हम एग्रेसिव सेलिंग के साइड में जाएंगे। एग्रेसिव बाइंग क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम का जो है सो, वॉल्यूम का जो आयतन है, जो वॉल्यूम का आकार है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद क्या है कि जब आपको एग्रेसिव सेलिंग का बात करें तो प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे आपको नीचे आते हुए दिखेगा, और वॉल्यूम क्या होगा आपको, वो भी धीरे 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 बढ़ता हुआ दिखेगा। बिग सेलिंग में बिग बाइंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इतना का कि बिग बाइंग में आपको प्राइस बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, बिग सेलिंग में आपको प्राइस जो है सो घटता हुआ नजर आएगा। वॉल्यूम दोनों का जो है सो कांस्टेंट नीचे के साइड में आएगा। चलिए इतना आप लोग समझ गए, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं देखिए हमको भी याद वाद उतना रहता नहीं है, ठीक है, वीडियो ऑडियो डालने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा याद वाद कमेंट बॉक्स करके, हम यूट्यूब देखते हैं लेकिन उतना रहता नहीं, तो क्या एग्रेसिव बाइंग, ठीक है, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग दोनों समझे। एग्रेसिव बाइंग समझे, ये जो आप कैंडल देख रहे हो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम लेवल ये है, इससे ऊपर है, मतलब वॉल्यूम यहाँ के आसपास आके रुक जा रहा था, रुक जा रहा था, रुक जा रहा था, या इससे हल्का ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा। लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम क्या हुआ, ऊपर के साइड में आया। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि ये क्या है, एग्रेसिव बाइंग का सिग्नल है, एग्रेसिव बाइंग का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये एग्रेसिव बाइंग का सिग्नल है।
ठीक है। इसी तरह से हम लोग सब जो धीरे धीरे समझते हैं उसके बाद जो एसोसिएशन को करते हैं ज्वाइन। वीक मूव में क्या होता है, कैंडल देखो यहाँ पे, अगर देखो कैंडल, कैंडल यहाँ पे भी जो है सो स्ट्रॉन्ग ही है, मोटा ताजा है, मोटा ताजा है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम का जो है सो डाटा बड़ा लो है। अब डाटा बड़ा लो है तो हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे कि ये क्या है भैया, वीक मूव है। क्या है, वीक मूव है, कमजोर चाल। और आधा से अधिकतर आदमी इसी पे एंट्री करते हैं तो लॉस होता है। मार्केट किसी का सगा नहीं है, नहीं आपका नहीं मेरा, इसीलिए थोड़ा सा सब चीज़ देख के उससे पहले थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल भी नहीं करते हो ना कि हाँ भाई हमको करना चाहिए नहीं करना। किसी ने बोला कि मार्केट अप जाएगा, आपने अप में लगा दिया पैसा। बुल्स आर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल। अब इसको हम समझते हैं कि बुल्स आर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल, बुल्स के कंट्रोल में मार्केट नहीं है पूरी तरीका से। दिस कैंडल शोज बुल्स आर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल। दिस कैंडल वीक ग्रीन कैंडल, this candle shows weak green candle. Volume is also increased, volume also increased, volume एवरेज वॉल्यूम के आप में है। लेकिन यहाँ पे बुल्स के कंट्रोल में मार्केट नहीं है, क्योंकि ये इस कैंडल का क्या है, ओपन, इस कैंडल का क्लोज, और इस कैंडल का क्या है, हाई, इस कैंडल का क्या है, लो। यहाँ से प्राइस ओपन होता है, प्राइस ओपन होता है, लो लगाता है, लो लगाया, और प्राइस हाई लगाया। लेकिन यहाँ पे बियर्स क्या करते हैं, प्राइस को कर देते हैं रिजेक्ट। क्या करते हैं, रिजेक्ट, और ये प्राइस यहाँ पे आके क्लोज होता है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है इतना भाग जो है सो बियर्स के कंट्रोल में, और इतना भाग जो है सो बुल्स के कंट्रोल में है। तो हम यहाँ से समझ रहे हैं कि बुल्स के कंट्रोल में जो है, जब भी ऐसा कैंडल बने, दिस इज नॉट ए डोजी, दिस इज नॉट ए फोजी, दिस इज नॉट ए पबजी। यहाँ से हमको समझ जाना चाहिए कि बुल्स के कंट्रोल में नहीं है। अब बुल्स के कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बियर्स के कंट्रोल में है। ये सिर्फ और सिर्फ कैंडल ये बता रहा है कि यहाँ से प्राइस का अप और डाउन जाने का जो डिसीजन है, अभी तक वो इनडिसीजन है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया बुल्स और बियर्स के द्वारा। ठीक है, अरे पब्लिक बोलने का रे, बोलने का रे पब्लिक। एग्रेसिव सेलिंग को समझते हैं हम लोग। एग्रेसिव सेलिंग में आपको रेड कैंडल दिखेगा बहुत अच्छा खासा, इंक्रीज्ड हाई वॉल्यूम दिखेगा, एवरेज वॉल्यूम जो रहेगा मान लिया जाए उससे आपको हमेशा ऊपर दिखेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ से क्या है, एग्रेसिव सेलिंग है, यानी कि वॉल्यूम हमको दिखा रहा है कि यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आने वाला है। जब आप प्राइस एक्शन अपना सेटअप देखोगे तो प्राइस में तो पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एंट्री करोगे तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमाओ। अब यहाँ से देखो वीक मूव को समझो। वीक मूव क्या होता है, कैंडल वही है, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। और हम लोग बात किए थे वीक सेलिंग में, अब आपको अगर याद होगा तो हम लोग बात किए थे वीक सेलिंग में कि
वीक सेलिंग में हम लोग क्या बात किए थे, क्या बात किए थे कि कि वॉल्यूम अगर घटता हुआ नज़र आएगा, प्राइस मान लें डाउन भी आता है, वॉल्यूम अगर घटता हुआ नज़र आएगा तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि ये क्या है, बिग सेलिंग का सिग्नल है। तो समझ रहे हो, यहाँ से वॉल्यूम घटा और कैंडल सेम है, बट क्या है, ये बिग मूव है। तो एग्जैक्टली आपको जो है सो डाटा देख के एंट्री नहीं करने का होता है, सब चीज़ देखो उसके बाद एंट्री करो। प्रॉफिट ऑलवेज आपके जेब में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बियर्स आर इन ए कंट्रोल, बियर्स आर इन ए कंप्लीट कंट्रोल। बियर्स के कंट्रोल में नहीं है, वही बात को, उसी कैंडल को अब जस्ट उल्टा कर लो, सिंपल सा बात है। जो कैंडल बुल्स आर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल में था, उसी कैंडल को आप लोग उल्टा कर लो। ये कैंडल जो है वीक रेट कैंडल है, वॉल्यूम यहाँ से क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, लेकिन इस कैंडल का ये क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है, ये क्या है, ओपनिंग पॉइंट है, ये क्या है, इसका हाई है, और ये क्या है, लो है। तो यहाँ से ये ओपन होता है, हाई लगाता है, फिर ये प्राइस क्या होता है, लो लगाता है, फिर ये प्राइस क्या होता है, यहाँ पे आके क्लोज देता है। इसीलिए ये कैंडल ऐसा बना। बट इस दरमियान में इतना दूर में क्या होता है, अगर हम इसको ग्रीन समझे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड विथ दिस कलर। यहां से बुल्स ने क्या किया, प्राइस को रिजेक्ट किया, प्राइस को यहां से रिजेक्ट किया लो के पास से। अब यहां से बुल्स ने रिजेक्ट किया तो प्राइस इसके आसपास आके क्लोज हुआ। तो ये आपको दिखा रहा है कि यहां से बुल्स ने प्राइस को कंट्रोल किया, मतलब इतना डिस्टेंस। अगर इसको थोड़ा सा हम क्लीन करें, 1 मिनट क्लीन करते हैं, क्लीन करें तो समझते हैं। इतना डिस्टेंस बुल के कंट्रोल में है, इतना डिस्टेंस, डिस्टेंस सेलर बियर्स के कंट्रोल में, इतना डिस्टेंस बुल्स के कंट्रोल में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस कैंडल का प्राइस का जो डिसीजन है वो क्या है, इनडिसीजन है, इनडिसीजन। अभी तक इस कैंडल में ये चीज का डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इस कैंडल में बुल्स हावी है या बियर्स हावी है। दोनों प्राइस, बुल्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ड्रॉप ऊपर करना चाह रहे हैं, बियर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को नीचे करना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों के दोनों इसमें हो गए अनसक्सेसफुल। देन देन हम समझते हैं इस कैंडल के बारे में कि यहाँ से रेड कैंडल बना है तो बियर्स के कंट्रोल में मार्केट पूरी तरीका से नहीं, यानी स्टॉक का प्राइस पूरी तरीका से नहीं। ठीक है, बियर्स एंड बुल्स फाइटिंग विदाउट ए लॉट ऑफ एक्टिविटी। अब ये फाइट को हमको समझना है, ये फाइट है भैया। इससे पहले आपको दो काम करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना प्रेस, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और चाय पीना है तो चाय भी बना लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को जाइए, चाय बना के पीजिए। थोड़ा सा 30 मिनट हो गया, 40 मिनट, थोड़ा बढ़िया टाइम देते डिस्कशन करते हैं अच्छा खासा लंबा। उसके बाद हम लोग इसमें समझ जाएंगे कि वॉल्यूम का क्या रोल है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो भी अच्छा खासा आने वाला है। इससे पहले जो चैप्टर आया कैंडल स्टिक प्राइस मूवमेंट, पूरा यूट्यूब के इतिहास में कोई आपको उस तरह से बताया ही नहीं है। सिंपल सा बात समझिए, इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है कि एक चेयर पे बैठे और एक 4-5 घंटे लगा के पीपीटी बनाए और ऑल पॉइंट को बाई डिटेलिंग आपको समझाए। इतना किसी के पास टाइम है ही नहीं, टाइम्स सबके पास कम ही है।
हमारे पास भी कमी है, इसीलिए हम लोग भी सप्ताह में एक दिन वीडियो ला पा रहे हैं। हम भी डेली लाते, लेकिन डेली नहीं हो सकता दोस्तों, डेली नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा काम इसको देखना पड़ता है। उसके बाद ये पीपीटी बनता है, पीपीटी बनने के बाद फिर आपको क्लास के लिए जो है सो टाइम निकालना पड़ता है, मार्केट भी चलता है, तो इस हिसाब से आपको जो है सो एक सप्ताह का टाइम लगेगा। ठीक है, यानी अगर महीना का बात करें तो 5 से 6 वीडियोस बेसी हम नहीं ला सकते। हाँ लाएंगे, जब आप लोगों का मान लिया जाए कि प्रॉपर तरीका से सपोर्ट रहेगा यूट्यूब पे, तभी हम लोग जो है सो लाइव आपको दिखेंगे। ये सब चीज़ लाइव में आपको दिखाएंगे। और इसका हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी बनाने वाले हैं, अभी नहीं, मतलब बहुत अच्छा खासा होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस बनवाएंगे, जिसमें कि आपको जो है सो टास्क लाइव में दिया जाएगा। लाइव में आपको मार्केट में जो होता है सो करके दिखाएंगे, और आपको भी करना पड़ेगा। तो उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप जितना करोगे उससे अच्छा जो है सो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोगों ने चाय बना लिया, चाय पी लिया, हम लोगों ने चाय पी लिया, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं हम लोग। ये कैंडल आप देखो और ये कैंडल देखो, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है। बियर्स एंड बुल्स मार्केट में क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं विदाउट ए लॉट ऑफ एक्टिविटी। बिना किसी एक्टिविटी के बुल्स एंड बियर्स फाइट करते रहते हैं दिन भर, जितने देर मार्केट रहता है। बुल्स ने प्राइस को अप किया, फिर बियर्स ने डाउन किया, बियर्स ने प्राइस को डाउन किया, तो बुल्स ने फिर अप किया। तो ये आपका चलते रहता है एक ट्रेडिंग आवर में। ट्रेडिंग आवर में आपका ये चलते रहता है, हर एक स्टॉक के साथ, हर एक स्टॉक एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इस कैंडल में क्या है कि वीक ग्रीन कैंडल है, वीक रेड कैंडल है। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज में है, यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज में है। तो यहाँ से हमको समझ लेना है कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिला, तो आपको समझ लेना है कि मार्केट यहाँ पे क्या है कि साइडवेज। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे समझना है कि साइडवेज है कि क्या है। आप एक देख पा रहे हो कि इसका प्राइस लो का ये है, ठीक है, इसका प्राइस लो का ये है, इसका हाई ये है, इसका हाई ये है। तो यानी क्या है कि यहाँ से बुल्स हावी है और यहाँ से बियर्स हावी है, ठीक है, यहाँ से बियर्स हावी है। यानी क्या है, प्राइस इसी रेंज में आपको एक चक्कर लगाता हुआ दिख जाएगा। यहाँ से प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तब आपको ऊपर साइड का एक मूव देखने को मिलेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तब आपको नीचे साइड का एक मूव देखने को मिलेगा। ये एक बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग का है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिंग करते हैं, तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी है। किसमें, किसमें स्ट्रेटजी है, ये हमारा साइडवेज मार्केट का है। यानी बुल्स एंड बियर्स जहाँ फाइटिंग कर रहे हैं विदाउट एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है, प्राइस को अप करना है कर रहे हैं, कोई डाउन कर रहा है कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं रहता मार्केट में। वहाँ पे उसको जो है सो अच्छे अच्छे ट्रेडर वहाँ पे एंट्री नहीं करते, ठीक है। तो वो आपको एक साइडवेज मार्केट का रोल है, जहाँ पे आपको ये भी वॉल्यूम भी बताएगा। दोनों साइड का वॉल्यूम आप देख पा रहे हो सेम है, कोई भी इसमें चेंजिंग देखने को नहीं है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि ब्रेकआउट होता, तो फिर अगला यहाँ पे ग्रीन कैंडल सॉलिड रहता, और यहाँ पे ये और ये वॉल्यूम ऐसा बनता, तो फिर हमको यहाँ से दिख जाता कि बुल्स अब जो है सो एक्टिविटी आ गया, बुल्स यहाँ से फाइट करना के लिए रेडी है, प्राइस को अप साइड में डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ से अगर मान लिया जाए रेड कैंडल रहता और इस लेवल के पास यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक वॉल्यूम देखने को मिलता, तो हम समझ जाते हैं यहाँ से बियर्स क्या है, हावी है, और यहाँ से बियर्स क्या है, प्राइस को नीचे जाने के लिए अब सक्षम हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये हमारे वॉल्यूम के हिसाब से आपको ये देख के पता करना पड़ता है, जिस हिसाब से आप पता करोगे उस हिसाब से आप। वो साइडवेज था, ये नॉर्मल मूव है। नॉर्मल मूव में क्या है, ये वॉल्यूम देख पा रहे हैं, स्मॉल बॉडी है, ठीक है, ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, स्मॉल बॉडी है, डिक्रीज लो वॉल्यूम है,
वॉल्यूम लो है। और ये ऐसा कैंडल आपको अगर रेड एंड कोई भी दिखा तो आपको समझ लेना यहाँ से क्या है, नॉर्मल मूव है। मार्केट या तो ऊपर 20 पॉइंट जाएगा या तो 30 पॉइंट नीचे आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबको तो आपको सिर्फ आपको जानकारी के लिए, सब पॉइंट आपको समझाने के लिए हम लोगों ने लाए थे पीपीटी में। और ये जो है सो नॉर्मल मूव नहीं है, नॉट ए नॉर्मल मूव। बॉडी सेम है जो कि नॉर्मल मूव में था। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हुआ है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, बॉडी सेम है, तो हम लोग यहाँ समझ लेना है कि नॉर्मल मूव नहीं है। यहाँ से मार्केट जो है सो आपको एक चेंजिंग देखने को दे सकता है। हो सकता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर साइड में मूव करे, या तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे साइड में मूव करे। तो यहाँ से हमको क्या होना है, अपने ट्रेड के लिए प्लान करना है। और ऐसे ही प्लान नहीं, प्राइस एक्शन सब चीज़ देख के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम एनालिसिस करके फिर आपको प्लान करना है। अब हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट पे, ठीक है। व्हाट कंसीडर हाई एंड लो वॉल्यूम, ठीक है। इस पे हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट मेरा जो ये तीर हमको बता रहा है, एवरी स्टॉक हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एवरेज वॉल्यूम विच इज नाउन एज रिलेटिव वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वॉल्यूम, जो कि प्रत्येक स्टॉक का डिफरेंट अमाउंट में एक एवरेज वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक एवरेज वॉल्यूम होता है। रिलेटिव वॉल्यूम होता क्या है उसको भी समझते हैं। सो केसेस हाउ करंट वॉल्यूम इज कंपेयर टू पास्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर ए गिवन पीरियड। कुछ पीरियड का जो है सो वो करंट वॉल्यूम में जो है सो उससे पास्ट ट्रेडिंग जर्नी में किया हुआ, जैसे कि हम 6 डे निकालें तो करंट वॉल्यूम और जो है सो 6 दिन पहले का जो वॉल्यूम है, समझ रहे हो। करंट वॉल्यूम मतलब कि आज 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 अगर 12 तारीख है तो इससे 6 दिन पहले यानी कि 6 तारीख को जो वॉल्यूम था उससे आपको कंपेयर करते हैं। इट्स लाइक ए radar for how in a play in stock. The higher the relative volume is, the more in play it is because more trader watching and trade it. कह रहे हैं कि इसी को देखने के बाद बहुत सारे ट्रेडर जो है सो ट्रेड का प्लान करते हैं। यानी रिलेटिव वॉल्यूम क्या है कि 6 दिन पहले कैसा वॉल्यूम था, क्या वॉल्यूम था, और आज क्या है, इससे वो एक दायरा निकालते हैं। उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं बहुत सारे ट्रेडर। और रिलेटिव वॉल्यूम जो होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रत्येक स्टॉक का होता है एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट कंसीडर हाई एंड लो वॉल्यूम। अब स्टॉक एबीसी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम इसका एक कितना है गाइस, 1,00,000, 10,000, लाख, 10। एवरेज वॉल्यूम इसका 12 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट डे वॉल्यूम जंप हो जाता है, एक आधा है, 1,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज बाय 12 लाख। वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 100% ऑफ एवरेज वॉल्यूम। अब ये देखते हैं स्टॉक एबीसी का, स्टॉक XYZ का। यहाँ पे देख पा रहे 66,200,000 वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम इसका। मतलब इतना इसमें जो है सो बाइंग बॉट एंड सोल्ड होता ही है। नेक्स्ट डे क्या होता है, ये 68,800 हो जाता है। इंक्रीज होता है 2,60,000। तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 5% ऑफ एवरेज वॉल्यूम। तो ये आपको एक कैलकुलेशन करने से आपको ये पता चलेगा कि वॉल्यूम यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये पता चलेगा, अगर आप मान लीजिए कि प्राइस डाउन जा रहा है उस साइड में अगर आप देख रहे हैं और वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हो जाए, तो हम यहाँ से समझेंगे कि इस स्टॉक में क्या है कि एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकता है, समझ रहे हो। अगर मान लिया जाए प्राइस भी यहाँ से स्टॉक का अप जा रहा है, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, जैसे कि एक्स एबीसी स्टॉक का
प्राइस भी अप जा रहा है और वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ से क्या है कि मार्केट में स्टॉक एबीसी क्या है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव बाइंग है इसमें स्टॉक में। समझ गए? समझ गए? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्विक वॉल्यूम टिप्स आपको हम लोग देने वाले हैं, जो कि हम लोग वीडियो में किसी को दे दें, आपको दे दें। देखिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाइट वॉल्यूम ग्रीन कैंडल है, हाई इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव अप हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाइड वॉल्यूम है रेड कैंडल के साथ, हाई इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, तो वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव डाउन आ सकता है उस स्टॉक के साथ, उस मार्केट में, इंडेक्स के साथ। स्ट्रॉन्ग वाइड बॉडी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लो डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो यहाँ से हमको समझ लेना है कि यहाँ से क्या है, उस स्टॉक या उस मार्केट में, इंडेक्स में क्या है, वीक मूव अप आने वाला है। स्ट्रॉन्ग वाइड बॉडी है, लो डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, वीक मूव डाउन होने वाला है। और इस पॉइंट को आप लोग कहीं पे क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना इसका अच्छा से, ठीक है, कुक वॉल्यूम टिप्स का, और इसका निकाल के अपना चिपका लेना आगे। तो वॉल्यूम के टिप्स आपको हमेशा कुछ दिन देखने के बाद याद हो जाएंगे, ठीक है। 51 मिनट का सेशन हो गया दोस्तों, थोड़ा सा करते हैं इसको द एंड। तब तक आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। स्ट्रॉन्ग मूव को समझते हैं, नॉट ए स्ट्रॉन्ग मूव को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव क्या है, प्राइस यहाँ से जा रहा है, अब जा रहा है, जा रहा है, डाउन आया, और यहाँ के आसपास देखिए वो ब्रेकआउट किया, और देखिए वॉल्यूम, अब यहाँ से हम कंफर्म है, वॉल्यूम यहाँ से देखिए डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था, प्राइस यहाँ से क्या हो रहा था, अप हो रहा था, अप हो रहा था, तो ये क्या था, बिग मूव था। आफ्टर बिग मूव आप देख पा रहे हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव। अब नॉट ए स्ट्रॉन्ग मूव को समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस अप था, सेम 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 सिचुएशन, सेम ब्रेकआउट, सेम सब सेम, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बिग मूव। फिर वॉल्यूम बढ़ता तो जरूर है, लेकिन फिर क्या होता है, घट जाता है। बढ़ता तो जरूर है, लेकिन क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से हमको समझ लेना ये क्या है, नॉट ए स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। अगर आपको ऐसा कभी देखने को मिले तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वॉल्यूम बाय टाइम फ्रेम। ये 1 मिनट का कैंडल का वॉल्यूम है, और ये 5 मिनट का कैंडल का। 1 मिनट का वॉल्यूम आप देख पा रहे हो 10 है, दूसरा मिनट का ये 20 है, तीसरा मिनट का ये 15 है, चौथा मिनट का ये 15 है, और ये 15 है, ऐसे करके 75 है। और यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल में सीधा 15, यानी कि 5 मिनट के कैंडल में 75 बार बाइंग एंड सोल्ड हुआ है, 75 कमिटमेंट हुए हैं इस कैंडल में। यहाँ पे 1 मिनट में 10 हुए थे, दूसरे मिनट 20 हुए, तीसरे मिनट 15 हुए, फिर 15 हुए, फिर 15 हुए। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको दिखाता है कि इस टाइम फ्रेम में कितना बाइंग एंड सेलिंग हुआ है। समझिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा अब खास नहीं है, जो था सो उधर ही था। आप लोगों को यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपका प्यारा चैनल है, और इतना मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो आप लोग देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा मेहनत है, 1 घंटे तक बोलना पड़ता है। अगर हम मैथ फिजिक्स का क्लास लेते तो हमको 1:30 तक तो कहाँ से कहाँ रहते, आ रहा, आप लोगों का क्लास ले रहे तो आप लोग कुछ नहीं, एक दिन आएगा आप लोग भी कुछ ना कुछ करोगे। 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम, यहाँ से देखो प्राइस अब जा रहा था, हम लोगों ने बात किया इसी वीडियो में कि प्राइस यहाँ से अब जा रहा था, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है,
तो हम यहाँ से क्या समझेंगे, ये बिग मूव है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नो एंट्री करें। अब उस टाइम यही तो रहता नहीं, लेकिन इतना में तो आपको दिख रहा है ना कि वॉल्यूम घट रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर आपको कंफर्मेशन होगा, फिर आपको कंफर्म। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे भी एंट्री करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है आपको, सिंपल सा बात है, घुसिए, प्रॉफिट कमाइए, पैसा कमाइए, माल छापिए। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। कोई आपको जो है पैसा नहीं कमा सकता। यूट्यूब, पूरा यूट्यूब पे आपको बता दे रहे, हम ही नहीं, कोई नहीं, सिर्फ आपको सब नॉलेज दे सकता। ये क्या है, वॉल्यूम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिमांड जोन है, समझिएगा बात को। ये हमारा क्या है, डिमांड जोन है, और ये हमारा क्या है, डिमांड जोन गेट ब्रेक। तो अब हम इस चीज को रख के समझ रहे हैं वॉल्यूम। थोड़ा सा देखिए, यहाँ डिमांड जोन के पास आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ से घट रहा है, तो ये क्या है, बिग मूव है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, ये बिग मूव है। लेकिन जब डिमांड जोन के इसके पास से आप देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस डिमांड जोन के पास अगर हम एंट्री करें, ऊपर साइड का रेजिस्टेंस ये है हमारा, तो यहाँ तक का हमको टारगेट देखने को मिला। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एग्जिट किए, अब वहाँ से देखिए ये प्राइस तो अप जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर यहाँ से क्या है, ये बिग मूव है, ये बिग मूव, गिज गाज गिज गाज। अब यहाँ पे आने के बाद इसका हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन का। यहाँ से आप अगर रेड वॉल्यूम देखें तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से हम फिर सेलिंग साइड में एंट्री कर सकते हैं, और ये हमारा डिमांड जोन का टारगेट रह सकता है। तो यहाँ से अगर आए तो हम देखिए डिमांड जोन के पास आए, और यहाँ से हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ से फिर से आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्राइस एग्रेसिव सेलिंग का पार्ट है, जहां से प्राइस डाउन होना था, प्राइस डाउन हुआ। जहां से बाइंग, एग्रेसिव बाइंग था, वहां से प्राइस क्या हुआ, बाइंग। और इस वॉल्यूम एग्जांपल के साथ हम लोग इस चैप्टर को करेंगे द एंड, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो खुश रहे, आबाद रहे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। थोड़ा सा आप लोग भी पैसा कमाइए, और हम लोग को भी जो है सो कमाने का मौका दीजिए यूट्यूब से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और ये सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा। और इस चीज़ को हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से भी समझा, सब चीज़ के माध्यम से भी समझा। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर टेकर की तरह आपको समझा दी है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को कर लीजिएगा लाइक, वीडियो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और जो मन है आप कीजिएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, नंबर थोड़ा सा बढ़ता ही रहना चाहिए। 1 घंटा का सेशन अगर पूरा यूट्यूब वॉल्यूम एनालिसिस का इतना अच्छा क्लास अगर आपको दे के दिखाया होगा तो ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। थोड़ा चैनल को कीजिए बड़ा, धन्यवाद। और अब आज आपको नहीं आया तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना पर्टिकुलर जो है सो माइक वाइक लगा के हम नहीं बना। जब तक यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आने वाला, कोई इन्वेस्टमेंट यूट्यूब पे होने वाला नहीं है।